सारे बच्चे, सारी नर्सेज हमारी बच्चियां हैं और अपने बच्चों को कम से कम हम ये समझाना चाहेंगे कि भाई एक तो किसी भी चीज़ का जो है वो हड़ताल उपाय नहीं है बेटा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि एक बातचीत से अपनी बात ज़रूर रखें, जहाँ भी आपको जो भी बात लगी है उसको ज़रूर रखें। सरकार के सामने ही रखेंगे और कहाँ रखेंगे, है ना। लेकिन एक हमेशा शब्दों के और शालीनता के दायरे में रह के भी हम अगर काम करें तो शायद हमारी और अपनी ड्यूटियों को जो है वो हम ठीक से निभाएं। हम डॉक्टर्स को तो सबको बताया जाता है कि आप कोई पेशेंट फीमेल जो है वो एग्जामिन ही नहीं करिए अनलेस कि आपके पास कोई फीमेल अटेंडेंट वहाँ पे नहीं है। वो हॉस्पिटल का कर्मचारी हो सकता है, मरीज़ का रिश्तेदार हो सकता है, कोई फीमेल ही होनी चाहिए, मेल नहीं। को जो इनका इस्तीफा हुआ है उसको उचित ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं कि जो रेणु भाटिया की तरफ से कहा गया वो बिल्कुल उचित था। तो क्या लगता है, क्या उनकी तरफ से जो कहा गया वो ठीक है? बहुत आवेश में कोई इंसान आता है, हो सकता है हमारे मुंह से भी कभी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हों जो आवेश में आके हम कुछ कर देते हैं, तो लेकिन उनका मतलब शायद कहीं कुछ और हो सकता है जो मैं समझ, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं जो समझ पा रही हूँ। बाकी मैं उस बारे में दावे के साथ इसलिए नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि मैं ना तो उस जगह मौजूद थी और मुझे सिर्फ पता ही चला है ना। कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। डॉक्टर के द्वारा ये कुकृत्य किया गया। उसके बाद आपने देखा कि महिला आयोग की जो अध्यक्षा है रेणु भाटिया, उनकी तरफ से फटकार लगाई गई। जो वहां पर नर्सिस मौजूद थी उनको सस्पेंड किया गया। उसके बाद से लगातार घटनाक्रम बदलता गया। जो प्रदेश की नर्सिस हैं वो अस्पतालों में प्रदर्शन कर रही हैं, पेन डाउन स्ट्राइक कर रही हैं। वहीं रेणु भाटिया का इस्तीफा भी हो चुका है। इस सभी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रंजना शर्मा हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इसके साथ साथ ये अमेरिका से इन्होंने LLP में डिप्लोमा भी किया है, कैरियर काउंसलिंग भी करती हैं, विभिन्न तरह की काउंसलिंग के द्वारा की जाती हैं। इनसे सीधे तौर पर जानेंगे ये जो विवाद है, इस तरह के विवाद आखिर आप कैसे इसको देखते हैं, जिस तरह से अभी भी जो नर्सिस है वो अड़ी हुई है अपने मुद्दे पर, माफ़ी मांगे रेणु भाटिया, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस जघन्य अपराध की जो है वो घोर निंदा करती हूँ जो एक चिकित्सक द्वारा किया गया है ना। अब जो आपने बात पूछी है कि इसमें स्ट्राइक हो रही है और इस्तीफ़ा है, तो देखिए मुझे वो कारणों का ही नहीं पता है कि जिनके कारण ये इस्तीफ़ा आदरणीय मैडम रेणु भाटिया जी का हुआ है। लेकिन एक गुजारिश है अपनी सारी बच्चियों से, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो नर्सेज हों, कि बेटा हर बात का हल जो है वो बातचीत से निकल सकता है। हम अपना रोष जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं बहुत तरीक़ों से, हम ज़रूर करें। और हमने जो मेरी एक रील है जो बहुत पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रही है, उसमें लगातार मैंने सबको, समाज के हर तबके से, माँ बाप से लेके और डॉक्टर्स तक सबको ये बोला है कि जो प्रेजेंस वाली बात है वो तो देखिए बहुत आवश्यक है कि वो हमारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया ही जाता है। हम 3rd ईयर में होते हैं तब से ही बात पढ़ाई जाती है कि किसी भी फीमेल का एग्ज़ामिनेशन जो है कोई भी मेल डॉक्टर जो है वो अकेले ना करे। तो वो बात शाश्वत सत्य है और वो हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है ना। तो वो चीज़ पे तो कायम सबको रहना ही पड़ेगा। जी, और डॉक्टर साहब आमतौर पर मैं आपको रोक रहा हूँ, जिस तरह से ये घटना हुई है, जो डॉक्टर शैली हैं इनके ऊपर पहले भी एक मुकदमा इस तरह का लगा जिसके चलते वो जेल भी गए। क्या आमतौर पर इस तरह के डॉक्टर जो होते हैं हैबिचुअल भी होते हैं इस तरह के, आमतौर पर इस तरह की घटनाएं जब हॉस्पिटल में होती हैं? देखिए, मानसिक रोग जो होते हैं ना, वो ये भी एक जो है वो एक मानसिक विकार का द्योतक है जो पता चला है मुझे। मैंने नाम भी अभी आपके मुंह से ही सुना है क्योंकि मैंने तो वो देखा भी नहीं है कभी। उस रील को भी मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ जो भी सोशल मीडिया पे जो पहुँची है, लेकिन मुझे सिर्फ पता चला है। तो ये एक बहुत बड़ा मानसिक विकार होता है और इसके लिए मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चे पे शुरू से नज़र रखें और अपना आचरण जो है उसको भी संभाल के रखें। बच्चों के सामने कोई ऐसी ऊट पटांग उल्टी सीधी हरकतें ना करें, कोई सोसाइटी में कुछ इस तरह से ना करें। आपके घर की अगर कुछ ऐसे माहौल है जहाँ पार्टीज़ वगैरह कुछ हो रही हैं तो वो एक इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी समाज में अगर हम छुटपन से बच्चों को एक अच्छे संस्कार नहीं देंगे। तो
तो बाद में जो है रोकना जो है फिर यही नतीजे होते हैं और जिसके लिए समाज को भुगतना पड़ता है। और घर में पत्नियां भी जो हैं वो भी देखें, अपने पति पे नज़र रखें, या जो भाई बहन आपस में सब लोग को एक दूसरे पे इस तरह की कोई हरकत अगर होते हुए देखें तो वहीं उसको रोक दिया जाए, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर आंखें मूंद लें। जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि जिस तरह से रेनू भाटिया वहाँ पर जाती हैं और नर्सिस को कहती हैं कि आप जो है आपकी बच्ची अगर वहाँ पर हो, आप तब भी किसी को अकेला छोड़ देंगे किसी मर्द के साथ, तो इसको ज़्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या शब्दों को लेकर आपको क्या लगता है कि इसमें रेनू भाटिया कहाँ तक गलत हैं कि उनसे माफ़ी की मांग की जा रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं एक बहुत अदना सी डॉक्टर हूँ और मैं इस बात पे शायद मैं जवाब देने को अपने आप को काबिल नहीं समझती कि गलती किसकी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी सबसे, चाहे वो बच्चे हमारे, सब नर्सेस सब हमारी बेटियां हैं, सब बच्चे हैं, कि अगर कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत आवेश में कोई इंसान आता है, हो सकता है हमारे मुंह से भी कभी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हों जो आवेश में आके हम कुछ कर देते हैं, तो लेकिन उनका मतलब शायद कहीं कुछ और हो सकता है, जो मैं समझ एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं जो समझ पा रही हूँ। बाकी मैं उस बारे में दावे के साथ इसलिए नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि मैं ना तो उस जगह मौजूद थी और मुझे सिर्फ पता ही चला है ना। कुछ लोग जो है इस मसले को, जो इनका इस्तीफा हुआ है, उसको उचित ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं कि जो रेनू भाटिया की तरफ से कहा गया वो बिल्कुल उचित था। तो क्या लगता है, क्या उनकी तरफ से जो कहा गया वो ठीक है? देखिए, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि वो किसी के भी शब्द होते हैं अगर, तो वो अपने शब्दों के लिए खुद उस बात के लिए जानते हैं। और जो लोग वहाँ होते हैं, बजाय इसके कि मैं यहाँ दूर से बैठ के और मैं ये बात कहती रहूँ कि उसको किसी को कुछ कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, ये मैं इतना मेरा वो नहीं है। जी, सरकार की तरफ से जो सीएमओ हैं उनको सस्पेंड किया गया है, सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया गया है, उस डॉक्टर को हटाया गया है जिस पद पर वो थे। अभी ये पूरा मामला जिस तरह से हुआ, आप कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से जो एक्शन लिए गए हैं? देखिए, ये तो जो गुनाह है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें जो भी इंक्वायरी में सरकार की आया हो, जिसको भी उन्होंने दोषी पाया हो, उनको अगर दंडित किया गया है तो इसमें मैं नहीं समझती कि इसमें कोई गलत नहीं है। अभी जो ये मामला है, जिस तरह से भगवान का रूप कहते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर की तरफ से इस तरह का जो कुकृत्य जिसको अंजाम दिया गया, इस मामले को लेकर दूसरे भी अस्पताल हैं पूरे देश भर में, पूरे विश्व में, लोग लड़कियां अकेले भी, महिलाएं अकेले भी डॉक्टर के पास जाती हैं। तो ऐसी घटना ना हो तो इसके लिए कुछ बनना चाहिए या कोई एक्शन होना चाहिए? देखिए, यही मेरी रील में जो मैंने भी डाली थी 2 दिन पहले, उसमें लगातार यही कहा गया है कि अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हम डॉक्टर्स को तो सबको बताया जाता है कि आप कोई पेशेंट फीमेल जो है वो एग्ज़ामिन ही नहीं करिए अनलेस कि आपके पास कोई फीमेल अटेंडेंट वहाँ पे नहीं है। वो हॉस्पिटल का कर्मचारी हो सकता है, मरीज़ का रिश्तेदार हो सकता है, कोई फीमेल ही होनी चाहिए, मेल नहीं, है ना, पहली बात। और इसी जागरूकता को अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएं, यही सबसे बड़ा संदेश है मेरा कि जागरूक बनिए, परिवार बचाइए। कि देखिए, अगर डॉक्टर के केबिन में भी जाएं तो एक फीमेल अटेंडेंट वहाँ ज़रूर खड़ी हो, इस बात का सब लोग ध्यान रखें। आज कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नर्सेज हड़ताल पर हैं, लोग भी सफ़र कर रहे हैं, जो मरीज़ वहाँ पर आते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ज़रूर कहना चाहूँगी, सब हमारी बेटियाँ हैं, सारे बच्चे, सारी नर्सेज हमारी बच्चियाँ हैं। और अपने बच्चों को कम से कम हम ये समझाना चाहेंगे कि भाई एक तो किसी भी चीज़ का जो है वो हड़ताल उपाय नहीं है बेटा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि एक बातचीत से अपनी बात ज़रूर रखें, जहाँ भी आपको जो भी बात लगी है उसको ज़रूर रखें। सरकार के सामने ही रखेंगे और कहाँ रखेंगे, है ना। लेकिन एक हमेशा शब्दों के और शालीनता के दायरे में रह के भी हम अगर काम करें तो शायद हमारी और अपनी ड्यूटियों को जो है वो हम ठीक से निभाएं। तो इन सब बच्चों से मेरी अपील यही है कि बच्चों, हड़ताल नहीं, है ना, आप इतना ही करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजना शर्मा हमसे बातचीत कर रही थी। मुद्दा भी ऐसा है जिसको लेकर पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया गया है इस मुद्दे ने, और अब इस्तीफा भी हो चुका है। हालांकि माफ़ी की मांग की जा रही है। ज़्यादा कुछ बोलने से वैसे डॉक्टर साहब बच रहे हैं, लेकिन काफ़ी जागरूकता की बातें इन्होंने बताई हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश भी रहेगी इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते करनाल के लिए, करनाल।